हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात होगी हिंदुत्व की उस राजनीति की जिसकी पिच पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। ये माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तो अभी 2 साल आगे है, तो ऐसे में अभी से ही उस पिच पर पैड वैड लगा के क्यों उतर गए हैं। तो बिहार में चुनाव आने वाले हैं और माना जाता है कि हिंदी पट्टी के इन राज्यों में हिंदुत्व ही वो एजेंडा है जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए देखेंगे और विपक्ष को ऑल आउट कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा है कि सत्ता कुर्बान, राम मंदिर के नाम पर अगर सत्ता भी मुझे लुटानी पड़े तो वो भी मैं अभी अपने प्रभु राम के लिए करने को तैयार हूं। तो एक वहां पर वो अपनी राग अलाप रहे हैं, तो दूसरी तरफ संभल हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें अब संभल पुलिस ये कह रही है कि जो नई पुलिस चौकी हम बनाए हैं उसका उद्घाटन रामनवमी के दिन करेंगे। अब हिंदुत्व, मजार को लेकर, अन्य जगहों को लेकर कहां पर क्या होना चाहिए, इन सब पर नई रीत लिखी जा रही है। इन्हीं सब पर आज खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। अजय आलोक जी, डॉक्टर अजय आलोक, प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मनोज काका जी हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, जुड़े हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बेहद खास मेहमान विष्णु जैन साहब जो कि लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ अभिनंदन। हमारे साथ अभय आनंद दुबे जी जुड़े हैं जो कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और शोएब जमई जी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है AIMIM के, ओवैसी साहब की पार्टी के, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, देखिए जब जब हिंदुत्व की बात आती है तो A टीम B टीम भी होता है। कौन किसका A टीम B टीम है, उम्मीद करते हैं कि इस 1 घंटे में कम से कम यहाँ पर जो युवा बैठे हैं वो जरूर तय कर लेंगे और आप भी अपने घर में तय कर लेंगे। पहले ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। एक वर्ग ऐसा था जिसने कहा कि आप जाएंगे फिर राम मंदिर की बात होगी, तो मैंने कहा कौन हम सत्ता के लिए आए, राम मंदिर के लिए सत्ता भी गंवानी पड़ेगी तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अरे मस्जिद है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मस्जिद है, सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का बाएं पैर के अंगूठे से तिलक हुआ, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, अरे काम की बात करो, 20 साल में आपने क्या किया? तो आइए पहला सवाल अजय आलोक जी से ही कहते हैं। डॉक्टर साहब जरा बताइए कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल से वो टीस नहीं गई है फैजाबाद सीट हारने की, बार बार कहते हैं उस पर सत्ता कुर्बान, लेकिन बड़ी बात यह है कि चाहे वो औरंगजेब हो, औरंगजेब का मुद्दा यूपी पहुंच जाता है, संभल पहुंच जाता है। अब यूपी पुलिस कह रही है कि संभल चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन करेंगे। आरोप आपकी पार्टी पर यह लग रहा है, सरकार पर लग रहा है कि पुलिस प्रशासन जनता के लिए नहीं धर्म के लिए काम करने लगे हैं। सबसे पहली बात अंजना जी, योगी जी ने जब कहा कि राम मंदिर के लिए ऐसे 100 सत्ता कुर्बान, हाँ। तो गलत क्या कहा? कौन है योगी जी भाई? कौन है हम? हम वो हैं जो धरा पे बाण मार के धारा निकालते हैं, हम वो हैं जो गोवर्धन को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं, हम वो हैं जो जानते हुए चक्रव्यूह में घुसते हैं कि जीवित वापस नहीं लौटेंगे। हम हिंदू हैं, हम प्रभु श्री राम की औलाद हैं। जय जय श्री राम। शर्म क्यों आएगी मुझे या योगी जी को ये कहने में कि हम हिंदू हैं? यही तो देश की दुर्विधा थी कि पिछले 70 वर्षों से अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। हिंदू हैं, हिंदूवादी बात नहीं करनी है, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बुरा लग जाएगा, सेकुलर है। और जहां मुसलमान की बात आई, जहां कुछ और बात आई, जहां बुर्का नकाब, बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये गंगा जमुनी तहजीब है, यही सब फालतू बात, दकियानुसी बात, हिपोक्रेटिक बात करके ये देश 70 साल चला है। और आज एक आदमी खड़ा है और एक पार्टी खड़ी है जो ये कहने के लिए और अलग जगाने के लिए कि इस देश में बहुतायत हिंदू हैं और सब लोग इसलिए सुखी हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, क्योंकि यहाँ हिंदू बहुतायत में हैं। क्योंकि कोई और बहुतायत में होता तो इस देश के अलावा या तो इस्लामिक राज है या क्रिश्चियन राज है, ये याद रखिएगा। ये तो हो गया भाषण। अब मुझे ये बताइए कि संभल में चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन क्यों? हरिहर नाथ का मंदिर था वहां पे, 28 तीर्थ हैं हमारी वहां पे। तो संभल की चौकी का उद्घाटन अगर रामनवमी के दिन हो रहा है तो पेट में दर्द किसके हो रहा है? पहले ये बताइए आप मुझे, किसके पेट में दर्द हो रहा है भाई?
संभल की में चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन क्यों नहीं हो सकता है? उससे किसको नुकसान हो जाएगा? किसको नुकसान हो जाएगा? काका जी फोन ये माइक उठाइए और बोलिए। जी जी जी, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और साथी ने बड़ा ओज में कहा कि हम कौन हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के वंशज बन गए। कितना चतुर लोग हैं ये। वो हैं, इनको मैं बताता हूं कि ये कौन है। ये वो हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं नौजवानों का 8 साल में 26 पेपर लीक हो गया। ये वो हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदे में जो 2.5 करोड़ था, इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 घंटा में उसको 21 करोड़ में बेच दिया। ये वो हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन नौजवानों और इस देश के आम घरों से निकले हुए युवाओं के चेहरों पे लाए हैं। ये वो हैं कि नरेंद्र मोदी 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश के कंधों पर, अब वो बढ़कर के 255 लाख करोड़ रुपया हो गया। ये वो हैं जो वहां अयोध्या के ही नागरिकों का उनका मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी बनेंगे। राम के अनुयायी ऐसे नहीं बन सकते। उनके आदर्शों को, उनके व्यवहारों को आत्मसात करना पड़ेगा। जिन लोगों की सुबह विचारधारा कुछ और, शाम को विचारधारा कुछ और, कल विचारधारा कुछ और, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे सतही और सुबह शाम बदलने वाले लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान राम कृष्ण के उपासक हो सकते हैं? ये उनके उपासक नहीं है। ये कहीं ना कहीं धर्म का आड़ लेकर के अपने कुकृत्यों को छिपाने वाले ये लोग हैं। इनसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि हिंदू हो या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अब जवाब दीजिए इसका जल्दी से। अंजना जी बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। छेड़िए एक जंग गरीबी के खिलाफ, मिलजुल के हालात बदलिए। बहुत अच्छा। जानती है जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया की आत्मा रोती होगी कि समाजवाद कब परिवारवाद में बदला पता नहीं, और ये समाजवादी जो पैदल चल के गांव-गांव घूमते थे वो कब लंबोर्गिनी पे आ गए पता नहीं। लेकिन आज बात करेंगे गरीबी की। अरे शर्म नहीं आती है आप लोग को? अरे लगता है मनोज काका जी का मुंह बंद कर दिया। लंबोर्गिनी मर्सिडीज से कौन घूमता है? अरे अभी उत्तर प्रदेश का प्रथम लग्जरी परिवार कार। हर अच्छा ठीक है, व्यक्ति पूरा कर ले, लंबोर्गिनी फिर मर्सिडीज दोनों से को घूमता साथ है। दिखा अब बात दीजिए। समाजवाद की कर रहे हैं। तेजस्वी यादव कोई बिजनेस नहीं किया, कोई कमाई नहीं की, कोई नौकरी नहीं की, 156 करोड़ का रिटर्न समाजवाद कहां से आता है भाई? ये समाजवाद का पैसा समृद्ध हो तो सबको समाजवादी बन जाइए, सबको करोड़पति बन जाइए। हो रही है समाजवाद अगर समृद्ध हो तो आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? समृद्ध हो रही है। समाजवाद का किसके एक्सप्रेसो कीमत बना है, पर? चारा चुरा के योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को लूट के, आतंकवादियों को छोड़ के, जरा ये बताइए, आतंकवादियों को छोड़ के समाजवाद समृद्ध होता है भाई। सरकार आतंकवादियों को मुलायम सिंह यादव छोड़ देते हैं, कार सेवकों पे गोली चलाते हैं। समाजवाद समृद्ध होता है। आपकी ये गजब समृद्धि है। समाजवादी लोग रखिए समृद्धि अपने पॉकेट में, तो आपको बेचैनी हो। अपने पॉकेट में रखिए आपकी समृद्धि। गुलाम है समृद्धि, आपकी गुलाम है। चिल्लाते रहिए। आप कहाँ रहेगी समृद्धि? चिल्लाते रहिए। आपकी रहेगी समृद्धि? ना आप ही अखिलेश यादव की रहेगी। अरे समृद्धि जो बोल रहे हैं, पैसा मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी की बात कर रहे थे वो। के लोगों, तो आप कह रहे हैं कि है ये लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज पैसा? देखिए अंजना जी, लफाजी नहीं होनी चाहिए। ये नौजवान है और सब पढ़े लिखे लोग हैं। आप संवाद कर रही थी, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। ये नौजवान अभी गूगल करें और माफी मांग ले। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड से इस देश में सबसे ज्यादा कौन पार्टी ने चंदा लिया? कितना पोस्ट बदलेंगे, कितना गोल पोस्ट बदलेंगे? गाय काटने वाली कंपनियों से कौन चंदा लिया? भारतीय जनता पार्टी वाले लिए। और कौन नहीं जानता इस देश में जो चंदे आ रहे हैं उसमें 95% जो आज ही राज्यसभा में बिना पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने भेजा? नरेंद्र मोदी जी 260 करोड़ रुपए अपने विदेश खर्चे पर, सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने भेजा? 260 करोड़ रुपया किसके घर से आया? नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले अंबानी जी को राज्यसभा किसने ठीक है भेजा? जैन साहब, संभल में ईदगाह मस्जिद की सर्वे से जो एक बवाल शुरू हुआ। राज्यसभा, एक मिनट, अनिल अंबानी को राज्यसभा माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने भेजा। जानना जरूरी है आप लोग के लिए। अरे बहुत सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा, भारतीय जनता पार्टी तो एक उद्योगपति को पूरा देश दे रही है। आप उस पर नहीं बोल पा रहे हैं। पूरा देश दे रही है। आपने एयरपोर्ट, कौन से उद्योगपति को? गाड़ी का कितना ये बताइए। कौन से उद्योगपति को? अरे एक उद्योगपति को दे दिया। एक उद्योगपति आपने बोला, कौन से उद्योगपति? अरे कौन नहीं जानता? नाम नहीं, नाम बोलिए ना। आप नहीं जान रहे हैं? नाम बोलिए। वही उद्योगपति। अरे अभी ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था राहुल गांधी की चाकरी करने वाले अखिलेश। वही भाषा, वही भाषा पर आप नहीं जा सकते। वही भाषा। देखिए आपकी जो जैन साहब, आपकी राजनीतिक दोनों धुरंधर है। रोज बदलती है। रखिए माइक रखिए,
माइक रखिए। आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी तो इसलिए पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं, पर्सनल अटैक नहीं मिस्टर काका, नहीं माइक नीचे, माइक नीचे, पर्सनल अटैक नहीं। अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पे जाएंगे तो चाटुकार ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल रहे थे। तथ्यों की बात करिए, मैंने तथ्य पूछा, एडीआर की रिपोर्ट। चाटुकार ओपनिंग स्टेटमेंट में बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। नौजवानों से मैं चलिए हम लोग घूमने चलते हैं, इन दोनों को छोड़ देते हैं। कौन पार्टी लड़िए आप लोग, हम लोग चलते हैं बाहर, लड़िए, पर्सनल हो गई है लड़ाई, अध्यक्ष जी की बात आ गई तो ये टची हो गए और ये तो अपना अटैक करे। विष्णु जैन साहब देखिए, संभल, अब कहा जा रहा है कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला बीजेपी के लिए बन गया। मुझे पता है कि आप कानून के तहत बात करेंगे, ईदगाह मस्जिद के सर्वे से जो बवाल वहां पर शुरू हुआ है वो थम नहीं रहा है। अब पुलिस चौकी बनाई गई है निगरानी के लिए, उसकी रामनवमी के दिन उद्घाटन, उसको लेकर जो बवाल है किस तरह से देख रहे हैं आप उसे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कम्युनल फ्लेयर अप, सांप्रदायिक उन्माद पैदा किया जा रहा है, ये सीधा सवाल। देखिए, मेरा ऐसा मानना है, संभल का विषय हो, चाहे ज्ञानव्यापी का विषय हो, चाहे मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का विषय हो, ये कोई राजनीतिक विषय है ही नहीं। ये लोगों की अस्मिता से, आस्था का केंद्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आपने जो अपने स्टार्टिंग में कहा हिंदुत्व की राजनीति, मैं इसको थोड़ा अलग एंगल से देखता हूँ। हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, हिंदुत्व वो विचारधारा है जो इस समय समाज के अंदर घुसी हुई है, समाज के अंदर व्यापक है। और हिंदुत्व ये एक ऐसी विचारधारा है जो समग्र समाज को न्याय देने की, राम राज्य की परिकल्पना को लेकर चलने वाली विचारधारा है। उस पर अगर राजनीति हो रही है तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव चीज है। पर सबसे पहले हिंदुत्व एक सामाजिक विषय है। और संभल पे आ जाता हूं, संभल में जो वहां पे हमारी आस्था का केंद्र है, 68 तीर्थ थे, अभी आपने देखा वहां पे जब खुदाई हुई क्या क्या चीजें मिली, किस तरह से वहां पे पत्थरबाजी हुई, उन्हीं पत्थरों को उपयोग करके पुलिस चौकी बनाई गई है। और अगर इसका उद्घाटन रामनवमी के दिन हो रहा है, जिस दिन हमारे प्रभु श्री राम का यहाँ पे अवतरण दिवस था, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शुभ अवसर नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं, संभल में जो अन्याय हुआ है अंजना जी, संभल में जो अत्याचार हुआ है अंजना जी, जो ज्ञानव्यापी में अत्याचार हो रहा है, जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में अत्याचार हो रहा है, ये सारे वो इश्यूज हैं, जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता है कि आप इस देश में अभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये हमारी अस्मिता, आस्था, हमारे एड्रेस कौन करेगा, योगी जी या कोर्ट? अदालतें करेंगी ना? अदालतें तय करेंगी। पर ये सामाजिक विषय है, समाज को भी तय करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं सीने पर भगवा लपेटे आनंद दुबे जी, सीने पर भगवा लपेटे आनंद दुबे जी, तलवार पर अपना पैर रखिए और बताइए कि आप गदगद है इस बात से कि संभल चौकी का उद्घाटन रामनवमी के दिन हो रहा है, या पत्थर रखिएगा क्योंकि बीजेपी का विरोध करना है? नहीं, अंजना जी नमस्ते। देखिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी राम भगवान को मानते तो हैं, लेकिन हमें लग रहा है वो जानते नहीं हैं। क्योंकि राम भगवान का नाम लेके उनको ये पता चल जाता है कि राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, और जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी तर जाते हैं। योगी आदित्यनाथ जी को पता है, योगी आदित्यनाथ जी को पता है कि इस कृपा देश तो भगवान जी उन्हीं पर कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे पर तो कर नहीं रहे। के रोम रोम में राम है, योगी जी को पता है। लेकिन हम एक बात जानते हैं, हमारे नेता आदित्य जी, उद्धव जी हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए राम वैसे हैं, हृदय में राम और हाथों को काम। और जैसे ये हम कहते हैं हृदय में राम हाथों को काम, वैसे ये कर देते हैं हमारा काम तमाम। तो ये लोग पीठ पे छुरा भोगते हैं। क्या हो गया काम तमाम? राम भगवान को अगर आप जानते, हाँ। बीजेपी वाले, तो राम भगवान ने उद्धव ठाकरे को सीएम रहने देते। राम भगवान ने सत्ता नहीं चुनी, पिता के वचन को चुना। इनके नेता ने मातोश्री के बंद कमरे में वचन तोड़ दिया और सत्ता छीन ली, पीठ में छुरा भोग दिया। तो राम भगवान का नाम लेना बहुत आसान है। वो दर्द अभी एक चुनाव निकल गया, उसके बाद फिर भी दर्द नहीं जा रहा। दर्द की, अंजना जी, दर्द की बात नहीं है, बात है अरे जनता ने भी नकार दिया ना सर, उसके बाद चुनाव हुआ। नहीं, देखिए, ठीक है, ये जनता जनार्दन है, आज नकारती है, कल गले लगा लेती है। अब बीजेपी भरोसे थोड़ी है, जनता भरोसे है। अरे तो जनता के ही भरोसे है। तो जनता ने कहा नो। इनका जो हिंदुत्व है, इनका जो एक प्रकार से राजनीति करने का तरीका है, वो हमें पसंद नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारा सनातनी, जैसे हमारा हिंदू सहिष्णु है, एक बार दुबे जी, एक सेकंड प्लीज। जब विवादित ढांचा ढहा गया था अयोध्या में, तो बाला साहब ठाकरे का क्या बयान था? जब से उनसे ये पूछा गया कि क्या उसमें शिव सैनिक थे, माइक लगाइए और याद करके बताइएगा क्या कहा था बाला साहब ने। हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था, हाँ। कि यदि वो ढांचा शिव सैनिकों ने गिराया है तो इसका मुझे गर्व है और जीवन भर रहेगा। तो क्या ये शर्म की बात है? बाबरी गिराया तो शर्म की बात है? मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। अब देखिए,
अब साथ बताइए, में है। बाबरी गिरा तो क्या शर्म करनी चाहिए? उठाइए उठाइए माइक उठाइए। इसके लिए जीवन भर हमारे कौन गर्व साथ में रहेगा, है, कौन साथ क्योंकि में नहीं है। वो हमारे ये सवाल नहीं भगवान, है। हमारे सवाल- आराध्य का मंदिर था, उसको बाबर ने तोड़ा था, वहाँ मस्जिद बनाई थी, उसको गिरा के हिंदू भाई बहनों ने तो अपना योगी मंदिर जी की फिर बोली बना में दिया। क्या दिक्कत? वो भी यही कहते हैं जो आप कह रहे हैं देखिए कि उद्धव ठाकरे कुछ और बोलते हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी राम भगवान के विचारों से भटक गए हैं। राम भगवान जिन्होंने ऐसा मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र हमारे सामने ठीक है। प्रस्तुत किया जिसकी तुलना श्री जमन। धरती पर नहीं एक मिनट, पूरे एक ब्रह्मांड मिनट। में ठीक है, कोई एक जवाब कर नहीं दे दो। पाया। लेकिन भाजपा उनका पुराना उसके उलट अनबन है दोनों का, पुराना भाजपा रिश्ता है। एकदम उसके उलट है। भाजपा के बारे में वो तो अंजना जी एक ब्रेकअप शब्द का कहूंगा। दर्द अभी तक भाजपा भूले जी, नहीं है। आपने बहुत बुरा किया था। अंजना जी, हाँ। भाजपा का है मुंह में राम बगल में छुरी। ठीक हो क्या गया। है तुम्हारी मजबूरी? बताते हैं। पहली बात, आज तक बाला साहेब हो, चाहे हम हो, चाहे कोई हो, सबको प्रभु श्री राम करते आए। आप राम भगवान कर दिए, बोली ऐसे बदल गई आपकी। अब आइए मतलब दूसरी राम बात पे। भगवान से प्रभु इनको श्री राम पीड़ा भगवान है। राम भगवान कर मेरे रहे हैं। राम भगवान बोली से बदल इनको गई इनकी। पीड़ा है। अब एक मेरे मिनट, एक भगवान, मिनट, बीच में नहीं मेरे आराध्य, प्रभु बीच में मेरे नहीं। श्री राम, प्रभु बीच उनसे में नहीं। आपको पीड़ा है। प्रभु बीच में अरे नहीं। तो भगवान तो भगवान तो मेरे रुकिए। आराध्य है ना। अरे सुनिए ना, सुनिए, इतना काहे बेचैनी है? आप प्रभु क्यों आपने बन रहे बोला, हैं? बाला आप प्रभु साहब ने क्यों बन रहे हैं बाला भैया? साहब ने अरे कहा, वो आपको प्रभु कह रहे हैं। यदि ये काम मेरे शिव दोनों सैनिकों ने कपड़ा भी किया, आज मैचिंग आ बाला गया साहब है। ने ये कि नहीं कहा था। बाला साहब ने कहा था, हाँ ये काम मेरे शिव सैनिकों ने किया है और मुझे जी, गर्व है। कोट करिए। कोट करिए। अंजना जी, ये बताइए। इतना झूठे हो उन्होंने गए। कहा था, ये बाला साहब को यदि हिंदू अगर- आदि यदि सम्राट कहा- बोला मत यदि करके। कहा- ने किया, यदि कहा- तो दस इसका सेकंड, अगर गर्व शिव है। सैनिकों ने एक किया लास्ट तो मुझे लाइन, गर्व है। एक लास्ट अंजना जी, लाइन। ये लोग हाँ। ये लोग बाला साहब, बाला साहब एक मिनट सुनिए ना आनंद जी, आपको भी अच्छा लगेगा सुनकर। अच्छा, सुन लीजिए। औरंगजेब को कौन लेके सुन आया लीजिए। अभी? अबू एक आजमी औरंगिया ये को- खड़े हैं यहाँ पे। नहीं, औरंगिया को तो अबू आसिम आजमी लाए। अच्छा, और सुनिए ना। दुनिया को मालूम है अबू आसिम आजमी बीजेपी का बी टीम है। बताइए क्या करूं? अच्छा, सुनिए, क्या सुनिए। करूं? इनको बी टीम कह रहे हैं आप? अरे अबू आसिम आजमी। मैं अखिलेश यादव जी की बात नहीं कर रहा। अंजना जी, बस वो एक हमारे लाइन- आदरणीय हैं, लेकिन ये जो अबू आसिम आजमी है, ये औरंगिया का भक्त कहता है अपने आप को, बीजेपी की बी टीम बताता है, तो इसके लिए फिर हम तो उसके हमेशा बात करेंगे। फिर तो क्या करेंगे? हम यही कहेंगे कि जनमानस के भूप रहेंगे, हाँ। चमक थित रही, चमकती थित धूप रही। रहेंगे, प्रसन्न रहे माता जगदम्बा, ओ छत्रपति ओ सहचर संबा। अब वो बोलने दीजिए बाला, शोएब जब। एक लाइन बस बोलूंगा। जल्दी, मैं बस एक एक लाइन। बाला साहब के समय में शिव सेनाएं थी, और शिव सेना जो थी बाला साहब की, वो कहती थी हमें भगवाए हिंद चाहिए। और उद्धव ठाकरे और आपकी जो सुन्नी सेना है, वो कहती है हमें गजवाए हिंद चाहिए। और गजब भेड़िए हैं आप, ऊपर से भगवा रंग ओढ़ के आ गए। अच्छा, बदलिए इसको, हरा रंग डालिए। अच्छा, एक मिनट। सुन्नी सेना एक रिप्रेजेंटेटिव मिनट, हैं आप लोग। एक मिनट। अच्छा ठीक है, यहाँ एक जू मिनट। लाने की जरूरत नहीं है। हंस- जानवरों का नाम लेने से परहेज कीजिए। इंसान से बात कर रहा है, वहीं का स्तर रखा जाए। शोएब जी। आप अपने आप को हंस कह रहे हैं ना, जनता तय कर देगी आप हंस हैं कि कुछ और है। मैं तो हंस? नाम भी नहीं लूंगा। हंस कौन है? ये कह रहे हैं कि हम हंस हैं। तब मैंने कहा मैं हंस हूं। बताना कानून चाह खराब हो रहे गया क्या? हैं, ये बताना चाह रहे हैं। शोएब जमाई जी जल्दी से माइक उठाइए। अब देखिए, जो है वो तो है, लेकिन ऐसे औरंगजेब परस्त लोग भी हैं जिनकी वजह से परिस्थितियां ऐसी होती है। संभल में चौकी बन रही है, अब ओवैसी साहब कहते हैं ये तो वक्फ की जमीन है। ये क्या तरीका है? देखिए अंजना जी, बहुत सारे मुद्दे कृत्रिम तरीके से आर्टिफिशियली इम्प्लांट किए जाते हैं, ताकि जो ज़रूरी मुद्दे हैं, जनमानस के असली मुद्दे हैं, उनसे ध्यान भटकाया जाए। ये ओवैसी जी के लिए कह रहे हैं आप, अपने नेता के लिए? नहीं, मैं तो बीजेपी के लिए कह रहा हूँ। अच्छा। बीजेपी ने संभल को भले ही आप कहते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दी, उससे ज़्यादा बीजेपी के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहा है संभल का मुद्दा। और ये दोनों स्टेट में एक होड़ लगी हुई है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच में, कि भाई यहाँ से मोदी जी के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। हाँ। तो फडणवीस जी और योगी जी में होड़ लगी है। फडणवीस जी के लिए ऑक्सीजन बन रहे हैं औरंगजेब, और दूसरी तरफ संभल। अब क्या हुआ महाराष्ट्र में, आप देखिए 3 बड़े घटनाएं हुई महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का। सुनिएगा आप लोग। सबसे पहले पुणे में एक बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, रेप हुआ बस स्टैंड पे। वो मुद्दा विधानसभा में उठना था, गायब। उसके बाद रत्नागिरी में एक व्यक्ति को रॉड उसमें डाल करके मार दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, वो गायब। उसके बाद बीड में, औरंगाबाद के करीब में ही बीड है, वहाँ पे महाराष्ट्र के जो एक मंत्री थे, ठीक है, उस मंत्री के लोगों ने यहाँ से एक दलित व्यक्ति को, शिंदे को मारा, और वो आदमी कह रहा था मुझे मेरे बेटी की वजह से खाली एक बार जिंदा छोड़ दो।
वो रोता रहा, लेकिन वो घटना आप देखिएगा जा करके, वो इतना बड़ा मुद्दा था कि वहाँ के मंत्री को, मौजूदा सरकार के मंत्री को 15 दिन पहले इस्तीफा देना पड़ा। ये वो मुद्दे थे जो महाराष्ट्र के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था और ये विधानसभा में उठना था। वो सारा मुद्दा गायब, औरंगजेब का मुद्दा हावी। किसने उठाया, क्या शुरू किया, ये नहीं। उसी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुआ, जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हुआ, जिस तरीके से यहाँ से उत्तर प्रदेश में अपराध के रेट बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से बेटियों के साथ अपराध बढ़ रही है, जिस तरीके से अभी आपने मेरठ में देखा किस तरीके से यहाँ से मुस्कान रस्तोगी ने सौरभ रस्तोगी को यहाँ से मार करके टुकड़े टुकड़े 15 टुकड़े करके उसके ड्रम में भर दिया। अगर ये नाम कोई और होता तो अभी पूरी चिल्लाहट होती, पूरे देश में यही चर्चा होती कि देखिए कहां से सीख के आए, कौन सा धर्म था इनका, लाश के टुकड़े कर दिए। आफ्ताब और श्रद्धा का केस आपको याद होगा। आज मुस्कान रस्तोगी क्या पढ़ के आई थी, कहां से सीख के आई थी, क्या इंस्पिरेशन था, क्यों लाश के टुकड़े किए, क्यों सौरभ के 15 टुकड़े किए, ये मुद्दा नहीं है। दोबारा से अलग-अलग जगह इस पर क्यों नहीं करते ये चर्चा? योगी जी क्यों नहीं करते? नैतिक मतलब आपके पास ये नैतिक ग्राउंड है कि आप ऐसी बात करें? आपने इतनी घटनाएं की, लेकिन इस पर आपकी पार्टी एक्टिव नहीं हुई। किस बात पर एक्टिव हुई? संभल में चौकी वक्फ की जमीन है, वक्फ बिल पर जंतर मंतर में प्रदर्शन। अरे जाते ना उन घरों में, छिड़ते आंदोलन। तो हमारा आधिकारिक मौजूद है क्योंकि जेपीसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से मेंबर। मैं 5 सेकंड लूंगा, इसको कंप्लीट कर लूं। चूंकि वक्फ बिल एक पार्लियामेंट में टेबल होने वाला बिल है, आने वाले समय में जेपीसी की कमेटी बैठी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब उसके मेंबर हैं, उसकी चर्चाएं हुई, डिसेंट रिपोर्ट आपने पार्लियामेंट में टेबल नहीं होने दी। हमारा विरोध, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संवैधानिक तरीके से उसका विरोध किया जंतर मंतर पे, हमने भी साथ दिया और हम भी वहीं मौजूद रहे। हमारा तो ये मुद्दा है, मुद्दा कैसे हो गया बताइए? आप बताइए मुख्यमंत्री के तौर पर लॉ एंड ऑर्डर में फेल होने के बाद भी अगर आप इस तरह के कृत्रिम मुद्दे को ला करके देश में नफरत फैला रहे हैं, उससे देश की जीडीपी और युवाओं के रोजगार पे क्या फर्क पड़ेगा? औरंगजेब हो चाहे किसी पर भी हो, तो फिर आपको बात उन पर भी करना चाहिए जो मिर्जा राजा जय सिंह, औरंगजेब का सिपा सलार, जिसने शिवाजी के ऊपर यहां से हमला किया और फोर्ट ऑफ पुरंदर में 1665 के अंदर टीटरी करा करके उनको आत्मसमर्पण करवाया था। उनके जो वंशज हैं आज जयपुर में वो बीजेपी के साथी हैं। कोई डिप्टी सीएम है या कोई और है, इस पर सवाल क्यों नहीं होता? उस पर क्यों नहीं जवाब देते आप औरंगजेब पे जाएंगे और मिर्जा जय सिंह पे नहीं जाएंगे? अंजना जी, एक सेकंड, जिस दिन कानून व्यवस्था, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी पर आंदोलन करेंगे ओवैसी साहब, उस दिन आके यहाँ पर ज्ञान दीजिएगा, क्योंकि ओवैसी साहब भी ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं। मैं जनता से भी सवाल लूंगी। दुबे आदर्श घोटाले पर हमारा आंदोलन था। अंजना जी, हमारी पार्टी यूं ही इनको बीजेपी की बी टीम नहीं बोलती है माइये वालों को। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग क्या करते हैं? कानून व्यवस्था पे, एक मिनट, कानून व्यवस्था पर हम सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन इनके नेता औरंगजेब की कब्र पे जाके नतमस्तक क्यों होते हैं? इसका सवाल इनसे कोई पूछेगा? अभी इन्होंने औरंगाबाद पूछिए ना मुड़ के, संभाजी नगर औरंगाबाद बोलना बंद कीजिए, औरंगाबाद बोलना बंद कीजिए। छत्रपति संभाजी महाराज नगर पहले बोलिए। छत्रपति संभाजी महाराज नगर, हम भी यहाँ से सम्मान करते हैं, शिवाजी का हम सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन गोलवालकर जी ने क्या कहा, सावरकर जी ने उनके बारे में क्या कहा, वो उनकी किताबों में जाके पढ़ लीजिए, किताबों में जाके पढ़ लीजिएगा। पहले अपनी दुविधा दूर कीजिए कि आप इंडिया अलायंस में है या नहीं है। आप समाजवादी के खिलाफ प्लीज मेरे देश की है। सर, मेरा आप सभी से एक सवाल है कि जो बीजेपी के नेता हैं, आप लोग हिंदुत्व का मुद्दा उठाते हैं, और जो मुस्लिम्स के नेता हैं, आप लोग अपने धर्म का मुद्दा उठाते हैं। आप लोग देश के डेवलपमेंट का मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं, जो इस समय ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब इस समय हमारी ज़रूरत है, हम लोग डेवलप होना चाहते हैं, तो आप ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते हैं? जल्दी से छोटे छोटे सवाल। मेरा सवाल ये है आपसे मौलाना साहब जी कि आप औरंगजेब की कब्र के ऊपर क्यों नहीं उठा रहे सवाल, क्योंकि वो नागपुर में जो हिंसा भड़की उस पर क्यों नहीं बोल रहे आप? इसका एक जवाब दे दीजिए आप। देखिए, इतिहास को कई तरीके से देखा जा सकता है।
आपको पता है मिर्जा राजा जयसिंह कौन थे? औरंगजेब के सबसे बड़ा सिपा सलार, जिसने यहाँ से शिवाजी को आत्मसमर्पण कराया, उनको यहाँ से। आज मिर्जा राजा जयसिंह की कब्र आप या फिर उसके जो जहाँ पर है समाधि उसको ढूंढेंगे, वहाँ पे बुरहानपुर के अंदर उनके नाम पे छतरी बनाई गई थी, उसको ढूंढेंगे। उनके वंशज आज भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, एमएलसी बने हैं, और फिर वो उप मुख्यमंत्री पूछे। ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ, बताइए ना। नागपुर में हिंसा हुई, क्या हुआ था उससे पहले? अजय आलोक जी, आज आपका काम तो दुबे जी कर रहे हैं, बहुत गुस्से में है दुबे जी। दुबे जी का गुस्सा देखिए, मुझे अच्छा लग दुबे जी आग उगल रहे हैं आज। मुझे अच्छा लग रहा है। औरंगिया के मजार को लेके जाएंगे अरब सागर में। कुछ देश के भविष्य का जरूर कदम उठाड़ रहे हैं। अकबरुद्दीन औरंगजेब के फैन क्यों है? एक सेकंड, अकबरुद्दीन औरंगजेब के फैन क्यों है, यही जानना था ना आपको। मजार पे क्यों जाते हैं वो, इतना क्यों औरंगजेब परस्ती क्यों है? नहीं, एक उन्होंने सिंपल सवाल, जवाब उसका जवाब आप दीजिए। मनोज जी, ठीक है। वो खुलदाबाद एक जगह है जहाँ पे एएसआई, भारत सरकार के अंदर आने वाली एक संगठन जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है औरंगजेब की कब्र भी, और बगल में जो सिराजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है। जब भारत सरकार अपने पैसे लगा के सालाना बजट दे करके उसकी सुरक्षा करती है, एएसआई के अंदर प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो सवाल हमसे जब बाहर के टूरिस्ट आते हैं कब्र पे ले जाते हैं, जब बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो आप उसको वहां पे पैसे लेते हैं। शोएब जमाल को एक्सपोज करता हूँ। एएसआई की बात एक मिनट, एसआई की बात साइड हटाइए। आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब में चुनना हो तो किसको चुनेंगे? इनको छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब में चुनना हो, किसको चुनेंगे? पूछिए, पूछिए। आप आज तक छत्रपति संभाजी महाराज के समाधि पे गए? आप छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि पे गए? आपका नेता संभाजी महाराज के समाधि पे गया? अभी तो ये विवाद होने के बाद और भी 3 लेयर की सिक्योरिटी लगाई गई जी। अंजना जी, तो कह रहे खर्च क्यों करते हैं फिर? अगर अंजना जी, बिल्कुल सही है कि भारत सरकार जब कांग्रेस की सरकार थी उसने इसे एसआई मॉन्यूमेंट बनाया और इसकी संरक्षण की, और इसको बाकायदा उसके लिए पैसे भी खर्च करती है, कोई शक नहीं है। विवाद हुआ है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा है कि हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको एसआई मॉन्यूमेंट से हटाया जाए। ऐसे कब्रों की महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है। उन्होंने हाउस में बोला है डुअल ओनरशिप है, तब वक्त की जमीन हो जाएगी। इसीलिए डुअल ओनरशिप नहीं है। कह रहे वक्त अरे एक मिनट, इनका तो ये हाल था। एक मिनट, संभल भी एसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट थी ना, एएसआई की टीम को मार के खदेड़ के भगा दिया था वहां से। बगल में विष्णु जैन जी उसके लिए वकील कह रही विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं बात करते? विकास के मुद्दों पे हम सिर्फ विकास के मुद्दों पे जाते हैं, लेकिन विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत बहुत जरूरी है। इनकी सांस्कृतिक विरासत कुछ नहीं है, इनकी सांस्कृतिक विरासत इतनी है वो बगल वाले से लड़ने लगेंगे भाईजान के वोट के लिए। आज रोजगार वो तुरंत लड़ने लगेंगे, सेकंड नहीं लगेगा। क्या हालात इनकी सांस्कृतिक विरासत बहुत उतनी है। पूछिए कितनी एसएससी में विरासत भी चाहिए और स्मृति भी चाहिए। एसएससी में कितनी भर्ती है, यूपीएससी में कितनी भर्ती है, नौजवानों से पूछिए जरा। मैं माता जी उनके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। ये बात सोचना कि अगर कोई हिंदुत्व की बात करेगा या सांस्कृतिक विरासत की बात करेगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा, सबसे बड़ा गलत है। उसका कारण है, अभी आपने देखा अयोध्या में जब राम मंदिर का जब दर्शन हो रहा था, कितनी भयंकर इकोनॉमी अंजना जी डेवलप हुई है, किस तरह से कल्चरल टूरिज्म बूस्ट हुआ है। और जो लोग पहले कुंभ किस तरह से कल्चरल टूरिज्म बूस्ट हुआ है, तो जो लोग बात करते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं ज्ञान व्यापी के केस के लिए जब भी मैं बनारस ट्रैवल करता हूं पिछले 3-4 साल में, आज तक एक भी फ्लाइट, एक भी सीट खाली नहीं मिली है बनारस के लिए। कितने लोगों को रोजगार मिला है, डेवलपमेंट हुआ है। और कोई ये नहीं कह रहा है कि बेरोजगारी में बात ना करिए, कोई ये नहीं कह रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम पे बात मत करिए। 2014 से पहले बनारस शहर नहीं था, एयरपोर्ट का बापतपुर एयरपोर्ट में वहीं का रहने वाला हूं, नरेंद्र मोदी ने बनाया। बनारस जाने वाले लोगों, वो दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक शहर है, सदियों से लोग बनारस जाते रहे हैं। आप किस तरह क्या बचाव कर रहे हैं आप? मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं ये कह रहा हूं कोई भी नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट की बात ना करें, कोई भी व्यक्ति नहीं कह रहा डेवलपमेंट की बात करें, पर यह सोचना कि अगर आप हिंदुत्व की बात करेंगे या कल्चरल नेशनलिज्म की बात करेंगे, सांस्कृतिक विरासत की बात करेंगे तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, मुझे लगता है ऐसा नहीं होता है। बट सर, जो आप कह रहे हैं कि आप हिंदू से रिलेटेड हमें चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, बट ऐसा ज़रूरी थोड़ा है कि हर चीज़ पे हिंदू ही आवाज़ उठाए। जैसे उन्होंने कुछ केसेस बताए, उस पर मुस्लिम्स भी तो आवाज़ उठा सकते हैं। हिंदू ज़रूरी नहीं है ना कि बीजेपी, एबीपी, आम आदमी पार्टी यही सब उन पे आवाज़ उठाए। मुस्लिम्स भी उठा सकते हैं, हर आदमी को आवाज़ उठानी चाहिए। अगर समाज में किसी भी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है तो ये मेरे सवाल का जवाब हाँ या ना में देना। औरंगजेब किसको धमकी दे रहे हो तुम? औरंगजेब आक्रांताकारी है या नहीं?
मौलाना जी से सवाल है मेरा। शोएब जमाई नाम है इनका। शोएब जी, तुमने एकदम उनको दाढ़ी वाड़ी। संभाजी महाराज के साथ हुआ वो आक्रांता नहीं थी क्या? मिर्जा राजा जयसिंह आक्रांताकारी थे या नहीं थे? जवाब दो। जो संभाजी महाराज के साथ हुआ गोडसे क्या था? आप दूसरी पिच पे खेलने लगे। गोडसे क्या थे? जो संभाजी महाराज के साथ हुआ वो गलत हुआ। गोडसे को क्या मानते हो? नहीं, मैं गोडसे के उस पे जा ही नहीं रहा। मैं मानते क्या मत? पहला आतंकवादी। चलो आप ये कहना चाह रहे हो, हाँ मैंने बोल दिया आक्रांता है, आपत्ति नहीं है आप, हाँ मैंने बोल दिया आपत्ति नहीं है। उनके जो वंशज है वो बीजेपी में मंत्री है। बोल दिया मैंने, आपत्ति नहीं है मुझे। उनके जो वंशज है वो बीजेपी में मंत्री है। मैंने औरंगजेब को पूछा हाँ या ना। सर आप इसीलिए बोलता हूँ बीजेपी की आपसे सवाल पूछेगा, ये बच्चा भी बीजेपी मत हो गया, गोडसे में उससे पूछ रहा है। नहीं देखिए, औरंगजेब पर जबान लड़खड़ाती है, आपने मान लिया। जबान लड़खड़ाती है, वो सवाल बहुत। औरंगजेब मुसलमानों के आइडल नहीं है। आपकी भाषा में औरंगजेब पहला आतंकवादी बोल रहा हूँ मैं आपकी भाषा में। गोडसे पहला आतंकवादी आपकी भाषा में। भारत के मुसलमानों का बोल रहे हैं वही अजय आलोक नहीं बोल पाएंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, आपकी भाषा क्या है? से मुसलमान आपकी भाषा नहीं पाएंगे। हम नहीं मानते। ये अजय आलोक हम नहीं बोल पाएंगे। आप उनको कवर फायरिंग क्यों दे रहे हैं? कवर फायरिंग क्यों दे रहे हैं? उनको बोलने दीजिए औरंगजेब पर। हम लोग इंतजार करेंगे आज, ठीक है, शो के खत्म होने तक। दे दिया मैंने जवाब। क्या है औरंगजेब? औरंगजेब पर हमने जवाब दे दिया। क्या? औरंगजेब मुगल राजाओं में से एक मुगल राजा थे। हाँ? जैसे सारे मुगल, अगर वो आक्रांता था तो सारे आक्रांता था। ठीक है, बात खत्म। वो आताताई था। कौन पूछेगा? अरे जो भी था आप मानिए। उसके नाम को मिर्जा राजा जयसिंह कौन थे? इसमें जवाब क्यों नहीं देते आप? नागपुर में जो इतने वायलेंस हो रहे हैं उसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मर रहे हैं, जिनके बिजनेस बंद हो रहे हैं, उनको आप कैसे बहुत कंपनसेट शर्मनाक करेंगे? हुआ जो नागपुर में हुआ। जिन्होंने दंगा भड़काया उनको भी पुलिस ने परेड कराया। वो वीएचपी और बजरंग दल के लोग थे, आपने देखा। उसको कोर्ट में पेशी की गई और कोर्ट ने 3000 के मुचलके पर उनको सरकार की तरफ से भी आप ही जवाब दीजिएगा। माइक नीचे रखिए, जो नागपुर में माइक नीचे रखिए मिस्टर जमाई। सरकार, नागपुर में जो हुआ एक बात जान जाइए, वो दंगा नहीं था। ये लोग बार बार दंगा करके उसको दंगा की शक्ल दे रहे हैं। नागपुर पे एक पक्षीय हिंसा हुई जहां मुसलमानों ने हिंदुओं के घर में घुस के उनको मारा और हम सहिष्णु ने हम दंगा नहीं करना चाहते थे। हमने जवाब नहीं दिया। ये मुसलमान हिंसा रोकेगा कौन? नहीं तो ये लोग रहते ना तो मुजफ्फरनगर हो जाता। मेरा सवाल अजय आलोक सर से है। अजय आलोक जी, आपसे सवाल है। हाल ही में बिहार के मुंगेर और अररिया में एसआई की हत्या हो जाती है। जब बिहार में पुलिस प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो बिहार की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करेगी? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन एएसआई की हत्या होना एक बहुत बड़ी चुनौती है। पुलिस मुख्यालय ने बाकायदा एडीजी हेडक्वार्टर्स ने इस पे एक बिल्कुल बयान जारी किया कि पुलिस प्रशासन पे कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही चीज, इसी चीज की पुनरावृत्ति हुई है नागपुर में। 3 सवाल और ले लूं, उसके बाद से मैं आ रही इसी चीज हूं। को किया गया मऊ में, पुलिस वालों पे अटैक किया गया। सर, ये मेरा लोग सवाल आपस में आपसे खाली ये है भाईजान कि भाईजान इस खेल रहे अजय हैं। आलोक जी, आपसे हत्या हुई है। सर, मेरा सवाल आपसे स्थायी प्रशासन ने संभल विवाद के लिए जो भी काम किए हैं उसका उससे कुछ प्रभाव पड़ा है वहाँ पर संभल में कुछ सिचुएशन का? सर, मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों के बारे में पाठ्यक्रम में बहुत रखा जाता है। क्या हमारे देश में भारतीय वीर और त्याग और त्यागीकारी और बलिदानी लोगों की कमी है हमारे पाठ्यक्रम में? सर, मेरा आप सभी से सवाल है। आपने एक मुद्दा उठाया कि रामनवमी पर एक पुलिस चौकी का उद्घाटन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप कभी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि हमारे देश में लड़कियां सेफ नहीं है, छोटी से लेके बड़ी लड़कियों तक का रेप हो जाता है? आप उस पर मुद्दा क्यों नहीं उठाते हैं? आखिरी सवाल मैम, मेरा क्वेश्चन समाजवादी पार्टी से है। सबसे पहले तो सर, आपके नेता अबू आजमी देश भर में ऐसा विवाद खड़ा कर देते हैं जो आज तक चल रहा है। उसका रिजल्ट हुआ कि नागपुर में वायलेंस हो गया बहुत भयंकर। उसके बाद कल वो इफ्तार पार्टी में चले जाते। ये पोलराइजेशन हम सब देख रहे हैं सर। लेकिन जब श्री राम जन्मभूमि, जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब आपके नेता क्यों नहीं पहुंचे थे वहाँ? महाकुंभ। देखिए, एक तो आपने पूछा कि हमारे नेता ने जो अबू आजमी साहब ने औरंगजेब पर बात करी,
उन्होंने दूसरे तीसरे दिन ही संभाजी महाराज की जब जयंती थी तो उनको बधाई दिया और उनको बताया कि ये भारत के शौर्य पुत्र हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि इस देश में औरंगजेब के नाम पर आपके नौजवानों के, किसानों के जो बुनियादी सवाल है उसको कैसे ढका जाए, उस पर काम हो रहा। हम ये जानना चाह रहे, बीजेपी से हम लोग ये पूछते हैं कि आप बताओ, औरंगजेब तो हमारा कभी आदर्श नहीं हो सकता। हमारे देश का मुसलमान चिल्ला चिल्ला के ये कहता है कि मुगल उसके वंशज नहीं है, वो मुगलों का वंशज नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि आप औरंगजेब पर, अरे आप सुन लो पूरी बात, आप औरंगजेब पर तो बात करेंगे, लेकिन औरंगजेब के दादा, अरे पूरी बात तो सुनो, औरंगजेब के बाबा थे, औरंगजेब के बाबा थे कौन? अकबर। और अकबर के दरबारी कौन थे? सेनापति मान सिंह। अब मान सिंह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में उनके घर के लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया। वो मान सिंह जो अकबर के दरबारी थे, और उनका राज कहां तक था? आपके संज्ञान है, तू अफगान में वो काबुल के गवर्नर थे। अंजना जी, किसने कहा परिंदा पढ़ नहीं पाएगा? नहीं रखता। अंजना जी पूछना चाहता हूँ, 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था। मुझे खत्म कर लेने दीजिए। 9 नवंबर 1989 बारी आएगी ना, बारी आएगी। 9 नवंबर 1989 को शिलान्यास हुआ था। वहां पे कनोपी रखी गई थी। उस कनोपी को कटा के छतरी को कटवा के फेंकवाने का काम किसने किया था? किसने कहा था कि वहां पे परिंदा पढ़ नहीं मार पाएगा? किसने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी? किसने आतंकवादियों को छोड़ा था? किसने उर्दू ट्रांसलेटर की पोस्ट लाए थे? कौन ये शांति सुरक्षा बल लाया था? इनके जो मंत्री आजम खान, उन्होंने संविधान की शपथ खाने से मना कर दिया था, उसके बाद भी मंत्री रहे। उसके बाद हाईकोर्ट में रिट हुई, उसके बाद दोबारा शपथ लेनी पड़ी, और उसके बाद आप कह रहे हैं बीजेपी पोषित सवाल कर रहे हैं। हमारे नेता ने कभी संविधान के संरक्षक हैं, संविधान के लिए तमाम बार उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। मनोज भाई आपसे एक छोटा सवाल है। आप 10 मनोज भाई बस एक सवाल। आप मनोज भाई आप पर एफआईआर कराने वाले थोड़ी हैं। कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा में चलेंगे साथ में? क्या करें? कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण भगवान के मंदिर निर्माण के लिए साथ में कार सेवा में चलेंगे? समाजवादी पार्टी चलेगी? अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं, चलेंगे? अरे भाई कार सेवा में चलेंगे कि नहीं बताइए ना? ये कोर्ट निर्धारित करेगा। कोर्ट निर्धारित करेगा। कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण में चलेंगे या नहीं? योगेश्वर कृष्ण के जाएंगे। योगेश्वर कृष्ण के वंशज बन रहे थे। वो तो अंगुली पर सुदर्शन चलाते थे। आप अंगुली पर क्या मोबाइल भी चला सकते हैं क्या? जो सुदर्शन चलाने वाले, बस जो सुदर्शन चलाने वाले के वंशज बन रहे पूछ रहे थे कि कुछ प्लानिंग कर चल रही है क्या? उनके विचारों को, उनके कर्मों को भी आत्मसात करिए कि बस उन्माद फैलाएंगे आप। और ये संविधान तय करेगा कि कहाँ मंदिर रहेगा, कहाँ मस्जिद रहेगा। आप नहीं तय करेंगे। अंजना जी, आप उसके आड़ में नौजवानों का हक खाना चाहते हैं। अंजना जी देखिए, बहुत सारे सवाल हमारे मित्रों ने पूछे हैं और बहुत कौतूहल भी होगा। आपको एक इतिहास का एक और बात बताता हूँ। संभाजी महाराज के बेटे थे साहू जी महाराज। चाहते हैं अंजना जी, साहू जी जब संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई, इतिहास हमारा भी नहीं भैया, तो इतिहास हमारा भी सुनिए ना। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था। उसके बाद दीवार साहू जी महाराज जो है कितने लोगों को यहाँ से मारा काटा गया, कितना अत्याचार हुआ, कितनी बर्बरता हुई, उस इतिहास के बारे में आप क्या बोलते हैं? उस इतिहास के बारे में क्या बोलते हैं? उस इतिहास के बारे में क्या बोलते हैं? साहू जी महाराज औरंगजेब की कब्र पे गए, 3 बार गए, और उसके बेटी के नाम पर उन्होंने वहाँ दरगाह बनवाई। किसने बनवाई? अजय आलोक जी को शिवाजी के पोते ने बनवाई। तो आप उनसे बहुत बड़े हिंदू आ गए जो आप कह रहे देश को अराजक बना दिया आपने। पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। कब कसी जाएगी? उन दंगाइयों को सजा कब मिलेगी? क्या इतने घंटे बीतने के बाद भी अगर आपको उन दंगाइयों को पकड़ने तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।